हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डेटाबेस को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोंगोडीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो है ना डेटाबेस है क्या चीज़, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो हम उस जगह को डेटाबेस कहते हैं जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारी कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, उसके बाद जो है ना वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। कोई भी एप्लीकेशन आपके पास है उसका जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, जैसे हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसका जहाँ पे डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा है उस जगह को हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस के अंदर दो जो है ना टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास आता है रिलेशनल डेटाबेस और एक हमारे पास होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं MySQL एंड SQL सर्वर का, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं, मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप्स है। आपने यहाँ पे यही जो है ना दो टाइप्स ज़हन में रखनी है। एक हमारे पास होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक हमारे पास होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, और इस ट्यूटोरियल के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी को। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक हमारे पास है कोड साइड और एक हमारे पास है मोंगोडीबी साइड। ठीक है, अब कोड साइड पे क्या होता है, कोड साइड पे जब हम डेटाबेस को सेटअप करते हैं तो उसको मोंगोडीबी साइड पे हम क्या कहते हैं, डीबी फॉर्मेशन, यानी कि डेटाबेस फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह जिस तरह जो है ना कोर साइड में हम मॉडल को क्रिएट करते हैं, अभी हम जो है ना प्रैक्टिकल करके ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जो है ना कंपनी में क्या होता है कि कोई भी अगर आपको कहेगा कि आप जो है ना मॉडल के अंदर चेंज कर लो या कलेक्शन के अंदर चेंज कर लो, तो ये हमारे पास सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मॉडल और कलेक्शन सेम ही होता है। कोड के अंदर हम जो है ना उसको मॉडल का नाम देते हैं, दैन उसके बाद अगर मोंगोडीबी साइड के अंदर जाएँ तो उसको हम कलेक्शन कह लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्कीमा, हम कोड साइड के अंदर जो है ना स्कीमे को क्रिएट करते हैं, कोड जो राइट करते हैं उसको हम स्कीमा कहते हैं। उसके बाद जो है ना जब भी हमारे पास मोंगोडीबी की साइड में जाते हैं तो उसको हम जो है ना डॉक्यूमेंट भी कह लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मोंगोडीबी जो होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है ना डेटा को स्टोर करता है, तो उसको हम जो है ना डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू जो है ना समझा देता हूँ कि एक्चुअली हम मॉडल और स्कीमा कैसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे हम जो है ना डायग्राम के थ्रू जो है ना डेटाबेस को समझ लेते हैं, उसके अंदर मॉडल, स्कीमा और डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इपिक पेन को, और यहाँ पे जो है ना हम एक कंप्लीट जो है ना रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो है ना डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्रिएट किया है फेसबुक के लिए जो डेटाबेस है। ठीक है, उसको देन उसके बाद इंस्टाग्राम के डेटा को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया है। इसको हम नाम देते हैं किसका, ये जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है इसको हम नाम देते हैं डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डेटाबेस सेटअप करते हैं इसको हम यहाँ पे अलग से जो है ना एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके यहाँ पे बना लेता हूँ। अब ये हमारे पास क्या था, एक कंप्लीट स्टोरेज थी ये वाली, और ये जो है ना इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस आ रहे थे। ठीक है, अब हमने इसी सिंगल डेटाबेस को यहाँ पे उठाया, ये हमारे पास क्या है, फेसबुक का डेटाबेस है। ठीक है, अब इस फेसबुक के डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हम जो है ना फॉर एग्जांपल फेसबुक के अंदर जो हमारे पास यूज़र हो गए उनके अकाउंट आ गए। ठीक है, उसके अंदर जो हम पेजेस क्रिएट करते हैं वो हमारे पास उसका डेटा आ गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड लिस्ट का डेटा आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा जो है ना होता है इसके अंदर, और इसी डेटा से मिल के ये कंप्लीट डेटाबेस हमारे पास फेसबुक का कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इस जो है ना कलेक्शन को, जो हमारे पास ये सिंगल जो है ना यूज़र है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडल। ठीक है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल मिलके जो है ना हमारे पास एक कंप्लीट डेटाबेस को यहाँ पे फेसबुक को बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको सिंगल को अब यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, इस सिंगल को अगर हम यहाँ पे उठा के लेके आते हैं यूज़र को, तो अब इस यूज़र के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, यूज़र के अंदर हमारे पास यहाँ पे यूज़र का नेम हो सकता है। ठीक है, उसका पासवर्ड यहाँ पे हो सकता है, उसके बाद उसके यहाँ पे ईमेल हो सकता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस सारी चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं स्कीमा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो है ना स्कीमा के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। अभी हम जो है ना प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कोड करेंगे, स्कीमा और मॉडल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी आपने जो है ना सिंपली इसको समझ लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगेन आपको जो है ना रिपीट कर देता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज है,
इस स्टोरेज के अंदर हम जो है ना डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फेसबुक का डेटा हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम के डेटा को स्टोर करने हम के लिए हम जो है ना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर हम इस सिंगल डेटाबेस को हम यहाँ पे लें, तो इस डेटाबेस सिंगल डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, यूज़र हो गया, यूज़र का डेटा हो गया, ठीक है, फ्रेंड्स का डेटा हो गया, पेज का डेटा हो गया। तो इसको हम जो है ना, जो हमारे पास ये सिंगल डेटा आ रहे होते हैं यूज़र का डेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे पेजेस जो होगा इसको भी हम मॉडल कहते हैं, और फेस यहाँ पे फ्रेंड वाला जो है इसको भी हम मॉडल ही कहते हैं। जब हम इस सिंगल मॉडल को यहाँ पे लेते हैं, तो इसको हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। यूज़र का नेम आ जाता है, यूज़र का जो है ना पासवर्ड आ जाता है, ठीक है, यूज़र का यहाँ पे ईमेल आ जाता है। तो इस जो है ना डेटे को हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है, या डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। और इसको जो है ना हम कोड के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं, ये सारा स्कीमा, मॉडल और डेटाबेस को, ठीक है। डेटाबेस को हम जो है ना खुद ही कोड के थ्रू जो है ना क्रिएट कर रहे होते हैं, और इनको जो है ना हम ये भी नाम दे सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं, स्कीमा भी कह सकते हैं, और मॉडल को हम कलेक्शन भी कह सकते हैं, उसके बाद जो है ना स्कीमा को हम डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ना इसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम मोंगोडीबी को अपने कंप्यूटर के अंदर जो है ना सेटअप करेंगे, देन उसके बाद जो है ना हम मूव करेंगे कि हम जो है ना किस तरह मोंगोडीबी से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। आपने जो है ना मेरे चैनल को जो है ना लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और उसके बाद जो है ना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई भी आपको जो है ना किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप जो है ना कमेंट के अंदर जो है ना मुझे बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।